नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चन, जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? जय संहिता था। याद रखेंगे दोस्तों, जय संहिता था। आर्य लोग कहाँ से आए थे दोस्तों? मध्य एशिया से आए थे आर्य लोग। याद रखेंगे दोस्तों, आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब और अफगानिस्तान में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंध और झेलम के बीच स्थित है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ईंट से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से बनाते थे। किस संबंध में हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? नगर आयोजन। याद रखेंगे दोस्तों, नगर आयोजन। शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बराहमिहिर ने किया था शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है? भास्कर को जो है बीजगणित के आविष्कार का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र में किसके बारे में लिखा गया दोस्तों? व्यवहार एवं नीति के बारे में लिखा गया पंचतंत्र में। आयुर्वेद के वेद चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं दोस्तों? धन्वंतरि को। किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने। याद रखें दोस्तों, आर्यभट्ट ने यह व्याख्या की थी। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल प्रशस्ति का संबंध किस राजवंश से जुड़ा था दोस्तों? चालुक्य राजवंश से जो है जुड़ा था। प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय को किस पल्लव राजा ने पराजित किया था? नरसिंह वर्मन ने जो है पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय को। मोंडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है मोंडेरा का सूर्य मंदिर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम में समुद्र तट पर किसने मंदिर बनवाया था? महेंद्र वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम में समुद्र तट पर मंदिर बनवाया था। किस पल्लव शासक ने महाबलीपुरम के शहर की स्थापना की और वहाँ कई मंदिर का निर्माण किया दोस्तों? नरसिंह वर्मन ने। किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? हम्पी कर्नाटक में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन थे? होयसल थे। याद रखेंगे दोस्तों, होयसल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों के लिए। रामायण के रचयिता कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे रामायण के रचयिता। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास थे महाभारत के रचयिता। याद रखेंगे। महाभारत का अन्य नाम क्या था? जय संहिता। याद रखेंगे दोस्तों, जय संहिता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों? बदायूं ने किया था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड है बुद्ध के जन्म का प्रतीक। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है दोस्तों महापरिनिर्वाण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोदन थे जो कि शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता थी महामाया देवी जो कि कोलीय वंश की थीं। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ या तथागत था। याद रखेंगे। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे बुद्ध के प्रथम गुरु। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी हैं कंथक या चन्ना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के गृह त्याग की घटना है महाविनिष्क्रमण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे
सर जॉन मार्शल थे, याद रखेंगे दोस्तों, सर जॉन मार्शल। मिस्र के राजा कहलाते थे, फराओ कहलाते थे मिस्र के राजा। चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल एवं जंगपुर से मिले हैं चावल के साक्ष्य। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल या कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं अग्निकुंड, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, याद रखेंगे। खोज हुई थी 1900 में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखालदास बनर्जी ने, याद रखेंगे दोस्तों। राखालदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थित है दोस्तों पाकिस्तान के सिंध में स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक है बृहत स्नानागार, याद रखेंगे दोस्तों, बृहत स्नानागार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक है आर्य, याद रखेंगे दोस्तों, आर्य। आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से, याद रखेंगे दोस्तों, आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्य भारत आए थे 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे भारत, याद रखेंगे। आर्य सर्वप्रथम बसे थे पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे आर्य सर्वप्रथम। आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, मध्य एशिया, याद रखेंगे दोस्तों, मध्य एशिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन एवं कृषि था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी दोस्तों, जनवरी 1818 में। अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का जो है प्रवेश द्वार है। अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556-1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी, बैरम खां के हाथों में थी, याद रखेंगे दोस्तों, बैरम खां के हाथों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह जफर था अंतिम मुगल शासक। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, गौतमी थी, याद रखेंगे दोस्तों, गौतमी। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, कृष्णा प्रथम ने, याद रखेंगे दोस्तों, कृष्णा प्रथम ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे चोल शासक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता हासिल की थी, चौसा का युद्ध जीतने के बाद। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जो है स्थित है आलमगीर टीला। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है ऐहोल अभिलेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था हरिसेन, याद रखेंगे दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार था हरिसेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है, बहादुर शाह प्रथम को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी, रंगून में हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों, रंगून में हुई थी जो कि म्यांमार में है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है, कलकत्ता में है फोर्ट विलियम। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों, अमृतसर की संधि जो है हस्ताक्षरित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ दोस्तों, एक्सला सेपेल की संधि के द्वारा जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, मुर्शीद कुली खां था, याद रखेंगे दोस्तों, मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी, मुर्शिदाबाद में, याद रखेंगे, मुर्शिदाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी, अलीवर्दी खां ने की थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी, सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी ब्लैक होल की घटना। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किन के मध्य संपन्न हुई थी, क्लाइव एवं लावा सिराजुद्दौला के बीच, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था, मीर जाफर था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था दोस्तों, आलमगीर द्वितीय था प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था, याद रखेंगे दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय
बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध से जो है मानी जाती है, जो हुआ था 23 जून 1757 में। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। याद रखेंगे, हेक्टर मुनरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। याद रखेंगे दोस्तों, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि के द्वारा। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने जो है किया था। खैरवार आदिवासी हुआ था वर्ष 1874 ईस्वी में जो है हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, मालाबार के तट पर मोपला विद्रोह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है अहोम विद्रोह। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? भगत जवाहरमल के द्वारा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। याद रखेंगे, जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है की गई थी। याद रखेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था? चार्टर अधिनियम 1835 के द्वारा। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है दोस्तों। आंग्ल प्राच्य विवाद शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ओकलैंड थे। याद रखेंगे दोस्तों, ओकलैंड थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया? सरस्वती को जो है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। याद रखेंगे दोस्तों, मौर्य वंश से। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन से संबंधित है मत्स्य पुराण। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।